गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे हैं आज, चैप्टर नंबर 2 के गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। मैंने आपको दिन बताया था गुडविल क्या होता है, कुछ नहीं, ब्रांड वैल्यू। आपको पता है गुडविल मतलब ब्रांड वैल्यू। उस टाइप्स बताए थे, फीचर्स बताए थे। अब हम लोग सीधा शुरू करते हैं प्रैक्टिकल्स। पहला मेथड क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, क्या था? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो चलिए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 3.7 सब लोग देखें। अमन परचेज Bharathendu's business with effect from 1st April 2019. It was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of average normal profit of the last 3 years. तो इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? 2, और एवरेज कितना निकालना है? 3 साल का। तो 3 साल का प्रॉफिट देखो दिया 2017, 2018, 2019 कितना? 1,10,000, 85,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। तो आपको पता है कि गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchase। क्लियर? तो ये आपको निकालना है। ये तो आपको पता है, क्वेश्चन में कितना दिया है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल यही नहीं पता एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप एक वर्किंग नोट पे आएंगे, वर्किंग नोट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सब लोग देखो इसमें क्या क्या दिया है? ईयर दिया है। ईयर कौन सा दिया? देखो, एक 31 मार्च 2017, एक 31 मार्च 2018 और एक 31 मार्च 2019। कितना दिया देखो? प्रॉफिट कितना दिया देखो? 1,10,000 और 85,000। अब अपन करते हैं एडजस्टमेंट। क्या करेंगे अपन? एडजस्टमेंट, ताकि हम लोग क्या निकाल सकें? नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। क्वेश्चन में देखो, जैसे ये 1 लाख है, तो 1 लाख में देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में? इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। बताओ, एबनॉर्मल गेन प्लस है तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो एडजस्टमेंट में क्या होगा? 1 लाख माइनस 10,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 90,000। सेकेंड ईयर में देखो 1,10,000 का ब्रैकेट में क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। तो एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ होगा? माइनस। उल्टा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो 1,10,000 प्लस 20,000 कितना आ जाएगा? 1,30,000। यहाँ देखो कितना? 85,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बताओ, आपने इंटरेस्ट कमाया है लेकिन वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से, तो उसको इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं। उसको माइनस करो। 85,000 माइनस 5,000 तो कितना आ गया? 80,000। जोड़ लो, ये सब जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 3 लाख 3 साल का। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। कितना टोटल प्रॉफिट है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया? 1 लाख। तो 1 लाख आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल गया? 1 लाख। 1 लाख इंटू 2, 1 लाख इंटू 2 कितना आ गया? 2 लाख। ये आपका निकल गया गुडविल। क्लियर है? देख लो सब, बहुत इजी एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्वेश्चन में दे दिया रहता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया है? 2। आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो क्वेश्चन में कभी भी नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रहेगा, आपको एडजस्टमेंट करना रहता है। आप एडजस्टमेंट करोगे, प्लस माइनस नॉर्मल निकालो, टोटल करके एवरेज करो, ठीक है। सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 सब लोग देखो क्या लिखा है उसमें? सिमरन परचेज अनीता's business on 1st April 2019. It was agreed to value goodwill। मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 नहीं कराया है ना, उसका टेंशन आप लोग मत लो। पहले आप ये सब सीख लो, उसको मैं बाद में बता दूंगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सिमरन परचेज अनीता's business on 1st April 2019. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average normal profit of last 4 year। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया है? 3, और एवरेज निकालना है 4 साल का, मतलब डिवाइड बाय 4। द प्रॉफिट ऑफ अनीता's बिजनेस देखो 4 साल का प्रॉफिट दे दिया है।
फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर नोटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम लोग एक एक करके फैक्ट्स देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वैसा ही है, क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी एवरेज प्रॉफिट मेथड से फार्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया, 3 दिया है। हां ये दिया हुआ है 3, लेकिन आपको ये निकालना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे बताओ, वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। क्या, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। निकाला एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे। आप देखो ईयर कौन सा दिया, 4, 31 मार्च 2016, फिर 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और क्या दिया, 31 मार्च 2019। ये वर्किंग नोट का पार्ट नहीं रखोगे तो चलेगा, ये जरूरी नहीं कि वर्किंग नोट में, क्योंकि ये भी मेन आंसर का ही पार्ट है। इसको वर्किंग नोट मत करो, इसको मेन आंसर ही रखो, ठीक है। प्रॉफिट देखो, क्वेश्चन में देखो कितना दिया प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 90,000, 1,60,000, 1,80,000 और 2,20,000। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ सब लोग, इतना तो क्वेश्चन में दिया है। अब आप थर्ड कॉलम क्या बनाओगे, एडजस्टमेंट। क्या बनाओगे, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद आपका फोर्थ कॉलम में निकल के आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। चलो एडजस्टमेंट करते हैं। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 एन एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। बताओ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है 10,000। बताओ प्रॉफिट प्लस हुआ होगा, याद करो पीएनएल में प्रॉफिट क्रेडिट साइड आया होगा प्लस, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे 90,000 माइनस 10,000 कितना हो गया, 80। उसके बाद देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 a machine got destroyed in accident and rupees 30,000 was written off as loss in P&L account। सुनो मेरी बात, अगर मशीन का एक्सीडेंट हुआ है, देखो ये लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स वुड्स नहीं है रे, ये मशीन का एक्सीडेंट हुआ है, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर आप लोग लास्ट ईयर पढ़े हो। डेप्रिसिएशन में क्या होता है ना, वो ब्लॉक होता है एसेट का, उसमें से वो माइनस हो जाता है, पीएनएल में कुछ डेबिट नहीं होता। तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। मशीन का एक्सीडेंट हुआ, जो भी हुआ, मशीन में आग भी लगा, तो उसका लॉस आप डायरेक्टली पीएनएल में बुक नहीं कर सकते। वो डेप्रिसिएशन का तरीका है, वो डेप्रिसिएशन के हिसाब से होता है। तो आप इतना याद रखो, ये गलत है। तो एक बात बताओ, पीएनएल में क्या कर दियो, माइनस, जिससे प्रॉफिट क्या हो गया, कम, अलाउड नहीं था, आपको डेबिट नहीं करना था जो मशीन का एक्सीडेंट हुआ है उसका लॉस को, तो आप उसको क्या करोगे, ऐड। 1,60,000 प्लस कितना है, 30,000। तो 1,60,000 प्लस 30,000 कितना आ जाएगा, 1,90,000। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फर्म्स एसेट्स वेयर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000। 2018 में आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं किया था, जबकि इंश्योरेंस करवाना चाहिए, वो खर्चा जरूरी है। तो वो गलती कौन से साल में, इस साल। इसमें आप क्या करोगे, 1,80,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा, 1,70,000। क्लियर। और जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसको सीधा मैं लिख लूंगा 2,20,000। बताओ आंसर कितना आएगा, 8 और 9 कितना हो जाता है, 17, 17 और 7 24, 24 और 2 26, और 2 3 2 2 और 3 4 4 और 1 5 5 और 2 7 7,60,000 आएगा। मैंने गलत किया क्या, 2 3 4 9 9 18, अच्छा सॉरी 6, ये 6 हो जाएगा, 2 2 4 और 6, 6,60,000 कितना आ गया, 6,60,000। तो 6,60,000 तो टोटल आया है, और हमको क्या चाहिए, एवरेज। तो आप निकाल दो एवरेज, आप निकाल दो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चों, बताओ। टोटल प्रॉफिट, टोटल कितना है, 6,60,000
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना था 4 डिवाइड बाय 4 कर दो कितना आ जाएगा 150 प्लस 15 1,65,000 आना चाहिए 1,65,000 देखो आंसर कितना आ रहा है हाँ उतना ही आ रहा है 1,65,000 ही आ रहा है तो 1,65,000 into 3 बताओ एक पैसा रेट तो 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 3,04,80 495 होना चाहिए 4,95,000 देख लो आंसर चेक करो यस ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं है देखो बहुत इजी है मेन क्या होता है पता है ये अगर आपने सही किया है ना ये मेन है ये अगर टोटल सही आ गया तो ये तो बहुत इजी है तो बचपन से कर रहे हैं एवरेज निकालना है मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है यहां पे ये एडजस्टमेंट है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी मेथड में मतलब अभी तो आप पहला मेथड पढ़ रहे हो एवरेज प्रॉफिट जो भी ये एडजस्टमेंट होता है वो सही करना है बस आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है सब लोग आ जाओ फिर इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आओ क्या लिखा है देखो ओम शांति एंड नमो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली वेरी गुड दे एग्री टू एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर अच्छी बात है देव को बुला लो भैया कोई दिक्कत नहीं है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है 4 और एवरेज कितने सालों का निकालना है 5 ठीक है डिवाइड बाय 5 करना और पिछले 5 साल का देखो प्रॉफिट दिया है लास्ट ईयर में तो लॉस भी है चलो कोई दिक्कत नहीं अब इसमें गलती क्या हुई देखो ऑन 1st April 2018 5 cycles costing 20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expenses depreciation on cycles was to be charged at 25% calculate the value of goodwill बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब लोग ध्यान देंगे सुबह मिटा रहा हूं चलो कौन सा क्वेश्चन बता सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 4 इलस्ट्रेशन नंबर 4 है पेज नंबर 3.8 चलो सबको पता है एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड बताओ सब लोग फार्मूला क्या है गुडविल का गुडविल इज इक्वल टू बोलो अभी तो करवा रहा हूं इतने देर से इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज n बाय p लिख रहा हूं आप एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना ठीक है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको दिया इनटू 4 लेकिन ये नहीं दिया हुआ ठीक है ये अगर आपको मिल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बताओ हम लोग आएंगे कैलकुलेशन ऑफ हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है सबसे पहले देखो ईयर कौन सा ईयर है 15 16 17 18 31st March 2015 31st March 2016 31st March 2017 31st March 2018 31st March 2019 अब लिखो प्रॉफिट देखो कितना कितना लिखा है सबको देखो सब 30 70 1 लाख 140 और यहाँ पे लॉस है 1,20,000 एडजस्टमेंट करना है क्या निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट सब लोग क्वेश्चन में देखो एक लाइन लिखा है कि ऑन 1st April 2018 1 अप्रैल 2018 मतलब ये वाला साल है ये कौन सा साल है 18 19 ना ये 31st मार्च 2019 मतलब 1 अप्रैल 18 से लेके 31st मार्च तो ये 18 19 हुआ तो इस डेट पे कुछ हुआ है बस नहीं तो आखिरी साल में हुआ मतलब इन सालों में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है पहले 4 साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है सेम का सेम लिख दो कोई दिक्कत नहीं यहां कोई मस्ती नहीं है आपको देखना इस साल में क्या हुआ है देखो सब लोग आपने ना 5 साइकिल खरीदी थी 20,000 की कितने की साइकिल खरीदी 20,000
बात बताओ, साइकिल खरीदे हो, साइकिल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर? मतलब ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए कि P&L? बताओ, टाइपराइटर खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, लैंड खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, कहाँ जाता है बैलेंस शीट में? तो साइकिल भी तो फिक्स्ड एसेट है, कहाँ जाना चाहिए? ये जाना चाहिए फिक्स्ड एसेट पे, और उस पर आपको कैलकुलेट करना चाहिए डेप्रिसिएशन। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। मतलब जब P&L बना होगा, जब P&L बना होगा, जब P&L बना होगा, तब आपको P&L में लिखना क्या चाहिए था, डेप्रिसिएशन। देखो उसमें बोला है डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल 25%, तो 20,000 का 25% कितना होता है, 5,000। तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए था, कितना, 5,000। लेकिन ये ना लिख के आपने क्या लिख दिया, पूरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख दिया, कितना, 20,000। ये आपने लिख दिया, तो गलती है ना, ये तो करना ही नहीं चाहिए था, ये गलत है और ये सही है, ये सही होना चाहिए था डेप्रिसिएशन। तो बताओ आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? 1,20,000 नेगेटिव है, देखो ये क्या है, -1,20,000 है ना। अब इसमें आप बताओ, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस माइनस जो 20 नहीं करना था उसको ऐड करो, तो +20,000। और एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए था, कितना, 5,000। वो तो आपने नहीं किया, तो आप माइनस करो, कितना, 5,000। या आप नेट में ले सकते हो कि 15,000 ऐड बैक करो, 15,000 ऐड बैक करो, क्योंकि आपने पूरा 20 P&L में डेबिट कर दिया, जबकि करना चाहिए था कितना, 5। तो 15,000 प्लस कर दो। तो मैंने ऐसे किया है कि 20 को प्लस किया, फिर 5 को माइनस किया, कुल मिला के 15 प्लस होना चाहिए। तो एक बात बताओ, -120 है, माइनस, तो माइनस में प्लस माइनस करके देखोगे तो ये माइनस आएगा, मतलब ब्रैकेट में आएगा कितना, 1,05,000। आप लोग देखो, अब आप इसको जोड़ो, जब इसको जोड़ोगे 30, 70, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, 2 लाख और 1 40, 3 40 में जब आप 1 5 माइनस करोगे तो 2 35 आएगा, 2,35,000 आएगा, 2,35,000 आना चाहिए। हाँ, आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है बताओ सब लोग, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट निकला टोटल। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज। क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालो। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ, टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,35,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5 करोगे, डिवाइडेड बाय 5 करो, 2 35 कितना होता है, 40 और 47,000 आएगा मेरे हिसाब में, देखो सब लोग। हाँ, 47,000 आ रहा है, 47,000, और 47,000 into 4 करना है आपको, 47,000 into 4 करना है, 4 into 40, 160 और 28, 1,88,000 आएगा, 1,88,000। हाँ, आ गया 1,88,000। ये निकल के आएगा आपका गुडविल। क्या निकल के आएगा, गुडविल। ठीक है, सब लोग समझ में आया एडजस्टमेंट? आपने साइकिल खरीदा था, उसको आपने P&L में डेबिट कर दिया, जो कि गलत है, वो तो बैलेंस शीट का पार्ट है। तो 20,000 क्यों डेबिट किया, उसको ऐड करो, तो 1,20 माइनस है, उसमें प्लस करोगे 20 तो कितना हो जाएगा, 1 लाख माइनस। अब लेकिन क्या माइनस करना चाहिए था, डेप्रिसिएशन, तो 5,000 माइनस करो डेप्रिसिएशन, तो आपका टोटल लॉस कितना हो गया, 1,05,000। क्लियर? अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप सबको समझ में आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन आएगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 3.8। सब लोग देखो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे सब लोग आएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 सब देखो। लव एंड कुश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इक्वल पार्टनर्स हैं। ठीक है, they admit Shubh into partnership for equal share. ठीक है, goodwill was agreed to be valued at 2 years purchase of average profit of the last 4 year, मतलब डिवाइड बाय 4 करना है और इनटू कितने से करना है, 2 से। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years वेयर, पिछले 4 साल का प्रॉफिट देखो कितना है, 70,000, 1 लाख, फिर 55,000 का लॉस और फिर 1,45 का प्रॉफिट।
द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड एज फॉलोज। अब ये मस्तियां हैं, अपन एक एक करके इसको करते हैं। सब लोग आगे। हे भगवान गर्मी, इलस्ट्रेशन बताओ, सबको पता है? अरे बाप रे, ज्यादा निकल गया। एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबको समझ में आ रहा है? बताओ क्या फॉर्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू कैसे? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, है ना? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज में n बाय p लिख रहा हूं। n बाय p क्वेश्चन में दिया 2, ये आपको निकालना है। निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब आ जाओ कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो लिखना है, ठीक है। ईयर लिखो सब लोग। ईयर कौन सा है? 31 मार्च, 4 साल है। देखो 31 मार्च मतलब 16, 17 और 18 और 19, सब लोग देख लो, यही 3 साल है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट देखो सब लोग, क्वेश्चन में देखो कितना कितना प्रॉफिट लिखा है। 70,000, 1 लाख, 55,000 का लॉस और फिर 1,45,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है? एडजस्टमेंट, ताकि क्या निकल जाए आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकल जाए? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एडजस्टमेंट करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। फर्स्ट ईयर में एबनॉर्मल गेन है कितने का? 10,000। बताओ एबनॉर्मल गेन प्लस होगा कि माइनस? सब लोग सोचो, एबनॉर्मल गेन प्लस होगा कि माइनस? अरे गेन प्लस हुआ है ना, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना है ना उसका इफेक्ट, तो माइनस। तो 70,000 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा? 60,000। फिर देखो, फर्म हैड इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। एबनॉर्मल लॉस है, तो लॉस तो माइनस हुआ है, अब क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो 1 लाख प्लस कितना है? 20,000, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। अब सब लोग देखो, अब ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। रिपेयर्स टू कार, सब लोग प्लीज ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज 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 ध्यान दो। Repairs to car amounting to 50,000 was wrongly debited to vehicles on 1st May 2017. Depreciation was charged on vehicles at 10% on straight line method. क्या हो गया? देखो सब लोग समझो, एक 31 मार्च 18 का प्रॉफिट एंड लॉस है, P&L अकाउंट। क्या है? P&L अकाउंट। और एक है 31 मार्च 2019 का P&L अकाउंट। समझो, आपने एक रिपेयर किया 50,000 का और उसको व्हीकल में डेबिट कर दिया। आप एक बार बताओ, होना क्या चाहिए था? आपको यहाँ पे लिखना था रिपेयर्स। क्या लिखना चाहिए था? रिपेयर्स लिखना चाहिए था। कितना? 50,000। इतना माइनस करना चाहिए था। रिपेयर्स P&L में डेबिट होना चाहिए था। हुआ क्या? नहीं। तो माइनस करेंगे ना? हाँ। तो यहाँ पे तो आप माइनस करो, यहाँ पे माइनस करो। ये 55,000 ऑलरेडी माइनस में है, इसमें और माइनस करो। कितना? 50,000। ठीक, ये तो करो। अब देखो, तो ये क्यों किए? क्योंकि ये तो किए ही नहीं। ये जो होना चाहिए था ये तो ये लोग किए ही नहीं। ठीक है, तो उसका हम इफेक्ट हम लोग दे दिए। ठीक है, माइनस नहीं किया, अपन कर दिए। तो इन लोग P&L में नहीं ले गए, तो किए क्या? इन लोग इसको व्हीकल में ले गए, बैलेंस शीट में ऐड कर दिए। और आपको भी पता है जब बैलेंस शीट में ऐड हो गया होगा तो उसमें इन लोग क्या किए होंगे? डेप्रिसिएशन। इन लोग गलती से
कैपिटलाइज कर दिए, रिपेयर्स को एसेट मान के उस पर क्या क्लेम किए, डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड 10%, तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में कितना होगा, 50,000 का 10%। लास्ट ईयर पढ़े हुए स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन कितना, 5,000। तो यहाँ पे लोग डेबिट किए, डेप्रिसिएशन कितना, 5,000, और यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन कितना डेबिट किए, 5,000। बताओ डेप्रिसिएशन अलाउड है क्या, नहीं रे, गलत है वो। तो ये लोग माइनस किए, हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ भी करोगे प्लस 5,000, और नीचे 1,45,000 में क्या करोगे, प्लस 5,000। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस 1,05,000 और ये प्लस माइनस 1 लाख नेगेटिव आएगा, मतलब 1 लाख का लॉस आएगा। और यहाँ 145 प्लस 5 1,50,000, 120 प्लस 60 180 में से 1 लाख चला जाएगा तो 80 प्लस 150 आ जाएगा 2,30,000। कितना आ जाएगा, 2,30,000 आ रहा है क्या, यस। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जिसको बेटा अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। कितना है टोटल, 2,30,000। तो 2,30,000 डिवाइडेड बाय कितना साल है, 1 2 3 4 साल, डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा रे, 230 डिवाइड बाय 4 करो, 230 डिवाइडेड बाय 4 करो रे, 5 बार में कितना आ गया, 20। फिर कितना, 7 बार में कितना आ गया, 28। अभी कितने बार में आएगा, 5 और ये 2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 57,500 आ रहा है, कितना आ रहा है, 57,500 इतना ही आ रहा है क्या, यस। 57,500 into 2, अभी तक कर लो रे, कितना आ जाएगा, ये तो 15 और 1,15,000 आना चाहिए। 1,15,000 क्लियर है आंसर, 1,15,000। यस, सबको समझ में आया, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, ये वाला, ये पॉइंट। आपको रिपेयर्स माइनस करना था, नहीं किया ना तो करो माइनस। आपने क्या क्लेम कर लिया गलती से, डेप्रिसिएशन एसेटाइज करके, तो उसको क्या कर दो, ऐड, और अगले साल में डेप्रिसिएशन क्या कर दो, क्लियर है ब्रो, गॉट इट ब्रो, ओके ब्रो, ठीक। अब हम लोग आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 3.9। ओके ब्रो, सब लोग आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। देखो, सारा, तारा एंड जारा तीनों मेरी फ्रेंड्स आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। वेरी गुड। दे डिसाइड टू टेक दारा, इसको मैं नहीं जानता, इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 April 2019 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। अच्छी बात है। For this purpose, goodwill is to be valued at twice the average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher। इसमें बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि आपको पिछले 3 साल का और पिछले 4 साल का दोनों का एवरेज निकालना, डिवाइडेड बाय 3 भी करके देखना है और डिवाइडेड बाय 4 भी करके देखना है। मतलब 3 साल का प्रॉफिट जोड़ के डिवाइड बाय 3 और पिछले 4 साल का प्रॉफिट टोटल करके डिवाइड बाय 4, दोनों में जो हाईयर आएगा ना उस प्रॉफिट को आप लोगे, मतलब एवरेज 3 साल का और एवरेज 4 साल का, दोनों में जो हाईयर आएगा वो लेना है और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 दिया है ना, हाँ ट्वाइस बोला था 2, ठीक है। पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे दिया तो गुडविल निकालो। तो इतना चिंदी क्वेश्चन है, मैं बोला ना आप 2 निकालो, एक निकालो एवरेज ऑफ 3 इयर्स और एक आप निकालो एवरेज ऑफ 4 इयर्स। निकालो, कैसे निकालोगे,
पिछला 3 साल कौन सा है देखो, 2019, 2018, 2017, पिछला 3 साल लेटेस्ट 19, 18 और 17। तो यहाँ पे कैसे आएगा, एवरेज इज इक्वल टू 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे कैसे हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ये 3 तो रहेगा 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 प्लस कितना है 42,200 डिवाइडेड बाय 4। करो इसका टोटल करो, पहले इसका टोटल करो। 30 में 60 61,500 61 और 48 61,500 प्लस 48,000 कितना हो जाएगा 509 1,09,500 डिवाइडेड बाय 3 ये होना चाहिए। करके देख लो, इसका आंसर आएगा 36,500। करके देख लो आप। और यहाँ पे ये 1095 आया प्लस वो कितना है 42,200 कितना हो जाएगा 007,115 151,700 151,700 ये 151,700 डिवाइड बाय 4 करके देखो आपको इसका आंसर आएगा आपका 37,925 दोनों आप कर लो। अब आप देखो मैंने 3 साल का एवरेज निकाला, पिछले 3 साल का आंसर आया 36,500, और जब मैंने पिछले 4 साल का एवरेज निकाला तो आंसर आया 37,925। तो हमको क्या लेना है, विच एवर इज हायर। तो हम लोग कौन सा प्रॉफिट लेंगे, ये विच एवर इज हायर इसको लेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट वही नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो अपना कितना है 37,925 इनटू 2। तो इनटू 2 करके देख लो, इनटू 2 करो आ जाएगा आपका आंसर। इनटू 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 75,850 75,850। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, फालतू कराया। ये क्वेश्चन मेरे को आपको होमवर्क ही दे देना था, कुछ नहीं है। बस इसमें एक चीज लिखा था कि पिछले 3 साल का एवरेज निकालो, पिछले 4 साल का एवरेज, विच एवर इज हायर। तो अपन 3 साल और 4 साल लेके तो अपना 37,925 आया, और 37,925 को आप मल्टीप्लाई करके देख लो 75,850 ही आएगा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी हो गया है हमारा, वेरी गुड। देखो कुछ जगहों पे मैं डिवाइड नहीं करता हूं, मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूं। एकदम चिंदरी जगह मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 12th क्लास में हूं, आई होप आपको इतना तो बनता है, ठीक है। सब लोग आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, मैंने आपको बोला था मेथड कितने, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन 2 है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। एवरेज के अंदर मैंने बोला था 2, एक सिंपल एवरेज भी और एक वेटेड एवरेज भी है। तो अब हम लोग सिंपल एवरेज का इतना क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए। अब हम लोग वेटेड एवरेज की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज की तरफ आ जाते हैं। सब लोग देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 टोटल ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक जाएगा इसका एवरेज का, उसके बाद अपन 11 यूज करेंगे, ठीक है। चलो सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो। पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है 40, 48, 60, 50 और 36, ठीक है, इतना दे दिया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2015, 16, 17, 18, 19। अगर ये नहीं भी लिख रहे थे तो वेट हम लोग वैसे ही देते। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब देखो हम लोग कैलकुलेट करें ना, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये वेटेड एवरेज वाला है। तो आप देखो ईयर, सब लोग देखो ईयर क्या क्या लिखा है, 5 साल है। देखिए 31 March 2015, 31 March 2016, 31 March 2017,
31st March 2018, 31st March 2019। मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में कितना कितना दिया सब लोग 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 और 36,000। अब आप लोग वेट असाइन करोगे। वेट मतलब वजन, किसको ज्यादा वैल्यू देना है वेट। आप मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में बोला है, सब लोग प्लीज ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला है वेट कैसे लो, इसको 1 लो, इसको 2 लो, इसको 3 लो, इसको 4 लो, इसको 5, मतलब 5 साल है ना, तो रैंकिंग कैसे दिए 1 2 3 4 5। तो सबसे ज्यादा वेट किसको दिए 31 मार्च 2019 कितना 5, उसके पहले वाले को कितना दिए 4, उसके पहले वाले को 3, उसके पहले वाले को 2, उसके पहले वाले को 1। एक बात बताओ, क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर मैं आपका बिजनेस परचेज कर रहा हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपकी 2019 वाली प्रॉफिट की होगी कि 2015? भाई 2015 तो 5 साल पहले की बात है, उससे मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो लेटेस्ट ईयर को देखना है। तो इसी के लिए ज़्यादा वेट, क्वेश्चन साइलेंट भी रहेगा, तो ज़्यादा वेट हम किसको देंगे, ज़्यादा वेट देंगे हम लेटेस्ट प्रॉफिट को। किसको देंगे? लेटेस्ट प्रॉफिट। तो इसको 5 देंगे ही देंगे हमेशा। अब आप क्या निकालो, वेटेड प्रॉफिट निकालो, इंटू करके देखो 40,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा 40,000, 48,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 96,000, 60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1,80,000, 50,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2 लाख, और 36,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 1,80,000। करके देख लो, टोटल 0 0 0 6 के बाद 6, हाँ ठीक है, 4 9 कितना होता है 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 2 3 3 plus 2 5 5 6 696 आ रहा है, यस 6,96,000 आ रहा है। और ये वेट कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, कैसे 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 10 plus 5 15। तो अभी तक आप एवरेज कैसे करते थे, आप इसका टोटल करके, इसका टोटल करके जो भी एडजस्टमेंट, इसका टोटल करके डिवाइड बाय 5 करते थे। अब आप मल्टीप्लाई कर दिए वेट, तो वेटेड प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,96,000 मल्टीप्लाई करके आएगा, डिवाइडेड बाय 5 करो तो 15 वेट दियो ना भैया, तो डिवाइडेड बाय 15 करो, करके देखो सब लोग 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15, तो 4 बार में कितना आ जाएगा 60, अरे कितना हो गया 96। अब 90 कितने बार में आता है सब लोग बताओ, अरे 75 6 बार में आ जाएगा 90, फिर कितना हो गया 60, 4 बार 4 बार में कितना आ जाएगा 60, सही है। अब ये 2 0 आ गए, 46,400 आ रहा है, देख लो आंसर 46,400 आ रहा है, क्या यस 46,400 आ रहा है। तो ये 46,400 क्या है, ये वेटेड है, ये क्या है वेटेड। और आप लोगों को पता ही है गुडविल का फार्मूला, सब लोग गुडविल का फार्मूला बताओ, गुडविल इज इक्वल टू, बताओ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 46,400 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्वेश्चन में देखो कितना लिखा है 3 लिखा है, इनटू 3 करो कितना जाएगा 4 2 8 12 1 6 3 18 19 1 सही 139 200। सब लोग देखो वेटेड एवरेज में कुछ नहीं है, आपको क्या असाइन करना है, ये प्रॉफिट है और याद रखना एडजस्टमेंट होगा तो पहले एडजस्ट करो। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है नहीं, अगर इसमें एडजस्टमेंट होता तो मैं पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालता। जब मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाता तो फिर मैं क्या करूंगा, वेट कैसे लेना है, सबसे लेटेस्ट वाले को सबसे ज्यादा वेट देना है, मतलब पुराने से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते जाओ, जो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट है, इस क्वेश्चन में तो एडजस्टमेंट है नहीं, जो प्रॉफिट है मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका टोटल आ जाएगा डिवाइड बाय ये वेट का टोटल, वेट कितना है 15, तो ये आपका आ गया 46,400। गुडविल का फार्मूला क्या, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर
आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ आज का लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 8। वेट है कि नहीं इलस्ट्रेशन नंबर 8 में? है ना, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम लोग करेंगे, ठीक है। सब लोग आ जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। ये कौन सा था? इलस्ट्रेशन नंबर 7 था, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 था सब लोग, 3.11, ठीक है। ये हो चुका है। अब पर आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। इसमें आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अरे सब लोग देखो क्वेश्चन। Akhil and Nikhil are partners sharing profits equally. They admitted Dinesh into partnership because he agreed to value goodwill at 3 years. Purchase following weighted average profit method on the basis of past 5 years. वेट कैसे कैसे देना है देखो, 1 2 3 4 5 नहीं भी बोलता तो हम लोग वैसे ही देते। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसमें एडजस्टमेंट दिया है, तो इसी के लिए मैं ये क्वेश्चन उठा लिया। एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है। 2015 में अब नॉर्मल लॉस है 15,000 का, 2017 में अब नॉर्मल गेन है 10,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक 2018 में ओवर वैल्यूड है 15,000, ठीक है। तो फटाफट आते हैं इसमें, सीधा लिखते हैं। कैलकुलेशन क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। चलो ईयर देखो, ईयर देखो कौन कौन सा है। ईयर है आपका 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 18 और 19। ये 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है। प्रॉफिट प्रॉफिट देखो क्या क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट देखो क्या क्या लिखा है। 90,000, 80,000, 1,25,000, 1,50,000 और 1,75,000। मेरे को बताओ क्या डायरेक्टली इसको वेट दे दूं कि पहले एडजस्टमेंट करूं? पहले एडजस्टमेंट करूंगा तो एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट करो ताकि क्या निकल जाए? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकल जाए? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एडजस्टमेंट करेंगे। पहला 31 मार्च 2015 को देखो कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? हाँ बोला है। नॉर्मल लॉस है कितने का? 15,000। तो लॉस है तो अपन क्या कर देंगे? प्लस 90,000 प्लस 15,000 कितना आ जाएगा? 1,05,000। वेरी गुड। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है? 31 मार्च 2017, तो इसमें कुछ नहीं है तो सीधा 80,000 हो जाएगा। 31 मार्च 2017 को 31 मार्च 2017 को बोलता है एबनॉर्मल गेन है। गेन है तो अपन क्या करेंगे? माइनस 1,25,000 माइनस 10,000 कितना हो गया? 1,15,000, ठीक है। और उसके बाद 31 मार्च 2018 को क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड। बताओ क्लोजिंग स्टॉक याद करो। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है कौन से साल का? 31 मार्च 2018। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड कितने से? ओवर वैल्यूड बाय 15,000, तो ये ज्यादा है। ग्रेड 15,000 ओवर वैल्यूड है। तो बताओ ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड? बताओ वो इनकम साइड है। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा, है ना। 15,000 तो बढ़ गया तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो हमको यहां से माइनस करना पड़ेगा। 1,50,000 माइनस 15,000 कितना आ जाएगा? 1,35,000, ठीक है। इतना तो हर बच्चा कर लेगा, इतना तो हर बच्चा कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, सब लोग समझो। ये इस लेक्चर का सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे लास्ट एडजस्टमेंट, लेकिन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे बच्चे मेरे को बताओ 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग स्टॉक, 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा ना? हाँ बोलो। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग। तो जब हम लोग अगला ट्रेडिंग बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2019, यही क्लोजिंग क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो अपने आप ये ओवर वैल्यूड होगा कितने से? 15,000, और ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट। बताओ डेबिट साइड खर्चा साइड होता है, तो डेबिट साइड अगर बढ़ गया यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम।
लास्ट ईयर क्लोजिंग था, इस वजह से प्रॉफिट बढ़ गया था, इस साल उल्टा हो जाएगा क्योंकि अभी क्या बन गया ओपनिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 175 प्लस 15, कितना लिख लो, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, कितना लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,90,000। अगर रटवाने की बात है, तो सीधी सा बात, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा ओपनिंग, इस साल प्लस करो तो अगले साल माइनस कर दो, इस साल माइनस करो तो अगले साल क्या कर दो प्लस। याद रखना इस साल का क्लोजिंग विल बिकम नेक्स्ट ईयर्स ओपनिंग। तो इस साल का क्लोजिंग अगर ओवर वैल्यूड है तो अगले साल का ओपनिंग ओवर वैल्यूड होगा, इस साल का क्लोजिंग अगर अंडर वैल्यूड है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा। याद रखना इजी है। अब देखो नॉर्मल निकल गया, एडजस्टमेंट कर दी, अब आप वेट दे दो, कितना दोगे 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करो तो वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 1,05,000 इंटू 1,05,000, 80,000 इंटू 2 1,60,000, 1,15,000 इंटू 3,45,000, 1,35,000 इंटू 4 और ये 5,40,000 करके देखो, 1,90,000 इंटू 5 तो 10 लाख में से 50,000 9,50,000 आना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं सही बोल रहा हूँ, एकदम सही है। 105 160 345 540 950, इन सब को जोड़ दोगे तो आपका 21 लाख आंसर आएगा। कितना आएगा 21 लाख। अब आप क्या निकालोगे एवरेज, कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज निकालोगे। तो वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा बताओ सब लोग। टोटल आ गया, टोटल कितना है 21 लाख डिवाइडेड बाय क्या करो 15, तो डिवाइडेड बाय 15 करो तो आपका आंसर आएगा 1,40,000। कितना आ जाएगा 1,40,000, 21 लाख में डिवाइडेड बाय 15। अब बताओ फार्मूला क्या है, गुडविल का फार्मूला क्या सब लोग, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज कितना निकला 1,40,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्वेश्चन में कितना बोला था सब लोग ध्यान दो, इस क्वेश्चन में कितना बोला था ऑन द बेसिस 3 ईयर इनटू 3, तो 3 लाख, ये 4,20,000 आ जाएगा, 4,20,000 आ जाएगा। आगे सुनो आप सब लोग अगला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क है, कोशिश करो। इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क है, बनाओ प्लीज बनाओ, और नहीं बनेगा तो मेरे को बताना प्लीज। होमवर्क है आपके लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क मैं नहीं कराऊंगा, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 कौन सा है ये आपका, साहिल एंड अनुपम वाला, साहिल अनुपम, उसको होमवर्क करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज 7 क्वेश्चन किए और एवरेज प्रॉफिट को हम लोग बहुत अच्छे से किए। मेरा मानना है कि एवरेज प्रॉफिट को हम लोग बहुत अच्छे से किए, तो प्लीज इसको अच्छे से बनाओ, बहुत इजी है। पूरा खेल किसका है एडजस्टमेंट का। आई होप सबको समझ में आया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन इसका करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। थैंक यू सो मच।